हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के लिए, ये हमारी जो टॉपिक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, और इसको हम लोग इतने अच्छे से सीखेंगे कि आप कभी भूलना भी चाहोगे बच्चों तो भूल नहीं सकोगे। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को हम लोग सीखेंगे, राइट। और पूरा डिटेल में ए टू जेड एवरीथिंग सीखेंगे। और आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज ये जो चैप्टर है बच्चों, पहले इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे वो हमें देखना है कि हमें इस चैप्टर में सीखना क्या है, राइट। सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चा कि व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। हमारे लिए बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी, क्योंकि अगर आप चैप्टर सीख रहे हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। उसे हम लोग अच्छे से सीखेंगे, बहुत इजी वे में सीखेंगे, और उसके बाद बोलोगे कि सर बिंदास, क्या समझ में आया है, ठीक है ना। तो चलो उसके बाद हम लोग सीखेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिशनरी नोट। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिशनरी नोट डिफरेंस क्यों सीखेंगे सर, ये तो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, ये भी हमको जानना है और ये कभी कभी आपको थ्योरी क्वेश्चंस में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको जानना है कि डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, राइट, एंड प्रोमिशनरी नोट होता क्या है। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ और टर्म्स सीखेंगे, डिफरेंट टर्म्स क्या क्या यहाँ पे यूज होंगी उसे हम लोग सीखेंगे, है ना। तो देखो जो जो टर्म्स हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर में, हम लोग सीखेंगे बच्चों को ड्रॉयर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेई कौन होता है। तो ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, वो सीखेंगे। सेकेंड चीज हम सीखेंगे कि व्हेन द बिल विल स्टार्ट, ये बिल स्टार्ट कब होता है, बिल बनाया कब जाता है। फिर सीखेंगे हम लोग इसके बाद कि व्हेन द बिल विल बी मैच्योर्ड, बिल का समय कब पूरा होगा, आपने कितने महीने के लिए बिल बनाया है, उसका एंड डेट क्या होगा, मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, ये हमको समझने की जरूरत है। ओके, चलो नेक्स्ट चीज सीखेंगे बच्चा रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि जब आप कभी भी मैच्योरिटी डेट से पहले, डेट से पहले अगर बिल को रिसीव, उसका पेमेंट कर दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। अंडरस्टूड, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चा लास्ट में अकोमोडेशन ऑफ बिल। तो इस टॉपिक में, इस पार्ट में हम लोग क्या है, पहला पार्ट सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। और तुम लोग को एकदम लगने वाला है बच्चों कि हम लोग, सर ये तो बहुत इजी हो गया है और ये इतना इजी कभी हुआ नहीं था बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसे ही होने वाला है। और फील करिएगा आप क्लास के बाद कि हाँ सर ने सही कहा था या नहीं कहा था। ओके, लेकिन पूरा एकदम ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखने वाले हो, राइट बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा जान लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे हमने कहा कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी हमको जानना बेटा कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी हमने कहा था कि हम लोग सीखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, फिर हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिशनरी नोट क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके बिल ऑफ एक्सचेंज पहले समझेंगे, फिर प्रोमिशनरी नोट समझेंगे, राइट बच्चों। चलो यहां पे देखो, सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज की। यहां पे देखो, मान लो आप कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, राइट। मिस्टर ए है और एक बंदा है मिस्टर बी, राइट बच्चों। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान उधार में बेचा है, क्रेडिट में सेल किया है, राइट। मिस्टर बी ने कहा भाई आई डोंट हैव द मनी, किसके पास मनी नहीं है, मिस्टर बी के पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर बी रिक्वेस्टेड कि आप एक काम करो, मुझे 3 महीने के टाइम दे दो। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा आप मुझे 3 महीने के टाइम दे दो, मैं 3 महीने में आपके पेमेंट कर दूंगा, राइट। मिस्टर ए भी बहुत दयालु आदमी थे। सेलर वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा इंसान था, दया सर की तरह, मेरे की तरह बहुत अच्छा इंसान था। तो उसने कहा अच्छा चलो भाई ठीक है, अगर मिस्टर बी को इतना ज्यादा क्या मांग रहा है, बेचारा 3 महीने का टाइम ही तो मांग रहा है, तो चलो टाइम दे देते हैं, टाइम देने में कोई इशू नहीं है। लेकिन मिस्टर ए ने कहा कि देखो भाई मैं आपको 3 महीने के टाइम तो जरूर दूंगा, लेकिन बकायदा
इसके लिए आपको एक कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करना होगा, देन विल बी अवॉर्डेड अ 3 मंथ टाइम पीरियड आपको दी जाएगी। ऐसे में नहीं है। तो मिस्टर ए ने कहा कि देखो मैं आपके ऊपर एक बिल बनाऊंगा। कौन बोला? मिस्टर ए ने कहा। रिक्वेस्ट किसने किया था? यहां पे टाइम पीरियड का रिक्वेस्ट मिस्टर बी ने कहा था। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है, आई विल गिव यू द 3 मंथ टाइम, आप 3 महीने बाद मेरा पेमेंट कर देना, लेकिन 3 महीने तक आपका मैं वेट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैं एक पहले बिल बनाऊंगा जहां पे आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हां आप मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करोगे, राइट। तो यहां ने बी ने कहा ओके सर आई विल डू इट। तो मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम पे एक बिल बनाया एंड ऑर्डर टू मिस्टर बी टू पे इन 3 मंथ। तो यहां पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर दिया। यहां पे क्या बोला बच्चे? मैंने ऑर्डर दिया। यहां पे ऑर्डर कौन दे रहा है? मिस्टर ए दे रहा है। और मिस्टर ए है कौन? सेलर है। मिस्टर ए वॉज द सेलर, ही ऑर्डर टू मिस्टर बी कि मैं एक बिल बना रहा हूं। बिल के थ्रू ऑर्डर किया मिस्टर बी को कि 3 महीने के बाद आप मेरे पेमेंट करोगे, राइट। तो मिस्टर ए ने यहां पे बिल बनाया, इसीलिए मिस्टर ए को कहा गया है ड्रॉयर। और किसके लिए बनाया है? मिस्टर बी के लिए। और मिस्टर बी को कहा गया है ड्रॉई। यहां तक समझ में आ गया कौन है मिस्टर ए, कौन है मिस्टर बी? एकदम झक्कास क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। अगर 1% में डाउट रह गया तो मुझे आप तुरंत बताओगे बच्चों कि हाँ मुझे सर यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आफ्टर द क्लासेस, ओके। चलो अब इस बिल में देखिए मैंने क्या लिखा है, बिल कंटेन ऑर्डर टू पे। यहां पे ऑर्डर है, तो देखिए बिल में क्या दिया जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में बच्चा ऑर्डर दिया जाता है। तो यहां पे ऑर्डर कौन दे रहा है? मिस्टर ए दे रहा है। इसीलिए क्या कहा गया है? बिल कंटेन ऑर्डर टू पे, राइट। पहला चीज। दूसरा पॉइंट जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, 3 पार्टी इन्वॉल्व। यहां पे 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर में, राइट। पहला एक ड्रॉयर होता है, जैसे कि यहां पे मिस्टर ए ही इज द ड्रॉयर, राइट, जिसको पैसे रिसीव करने हैं। किससे रिसीव करने हैं पैसे? मिस्टर बी से। तो यहां पे मिस्टर ए कौन है? ड्रॉयर है। मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी है जो ड्रॉई है। मिस्टर बी कौन है बच्चा? यहां पे ड्रॉई है। देखो यहां पे हम लोगों ने लिखा है मिस्टर बी इज अ ड्रॉई। और पे कौन है यहां पे? देखिए पे का मतलब है मिस्टर बी जो पेमेंट करेगा 3 महीने बाद, वो किसे पे करने वाला है? तो वो पे करेगा या तो मिस्टर ए को पे करेगा और एनी थर्ड पार्टी, मतलब या किसी थर्ड पार्टी को पे करेगा जिसे मिस्टर ए देने के लिए बोलेगा। कब पे करना होगा? जब मैच्योरिटी ऑफ बिल आएगी आफ्टर 3 मंथ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। चलो यहां पे देख लेते हैं। जैसे यहां पे देखो, जैसे मैंने क्या कहा बेटा, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने बी आर ड्रॉ किया, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया। मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद बिल दे दिया किसको? ए को, राइट। जब 3 महीने बाद इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, जब बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी, तो ए ने मिस्टर बी से कह रखा है कि देखो भाई जब हमारे बिल का ड्यू डेट आएगा तो आप क्या करोगे? वो जो पेमेंट करना है आप इसे मिस्टर सी को पेमेंट कर दोगे। किसे पे करने के लिए कहा? मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी को जिसको ए ने पे करने के लिए कहा उसे हम क्या बोलते हैं? पे। तो यहां पे हमने क्या देखा कि या तो मिस्टर बी पैसे डायरेक्टली मिस्टर ए को दे सकता है, या तो मिस्टर बी किसको दे सकता है? मिस्टर सी को, जब मिस्टर ए ने कहा था उसे देने के लिए। तो यहां पे पे कौन हो गया? या तो मिस्टर सी हो सकता है, राइट, और या तो ये मिस्टर ए को देगा तो मिस्टर ए भी पे हो सकता है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि मिस्टर ए कैन बी द पे हिमसेल्फ और मिस्टर ए कैन टेल एनीबॉडी एल्स, और किसी को बोल सकता है देने के लिए, तो वो भी पे हो सकता है। आया समझ में बच्चा? तो यहां पे हम लोगों ने 3 पार्टी इन्वॉल्व समझ लिया। ड्रॉयर कौन है? यहां पे ड्रॉयर है आपका मिस्टर ए, जिन्होंने बिल ड्रॉ किया था। ड्रॉई कौन है? मिस्टर बी, जिन्होंने बिल एक्सेप्ट किया था। जिन्होंने बिल एक्सेप्ट किया था, इसलिए इनको कहा जाता है एक्सेप्टर भी बोलते हैं और ड्रॉई भी बोलते हैं, राइट। और ये बिल को एक्सेप्ट करता है, इसलिए बिल इसके लिए क्या बन जाता है? बिल्स पेबल बन जाता है। और ये बिल किसको मिलता है? ए को, इसलिए मिस्टर ए के लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। आए समझ बच्चों? तो चलो कुछ पॉइंट्स अब हम लोग देखते हैं यहां पे हमने क्या सीखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें क्या दिखा, इसको देखते हैं। हमने यहां पे देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अ बिल पेमेंट इज मेड बाय ड्रॉई। अभी हमने क्या देखा बेटा, पेमेंट आपका कौन करने वाला है, बिल का पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉई करेगा, क्योंकि ड्रॉई वाज द पर्सन जो इसे पैसे देने थे। ड्रॉ कौन किया था, ए ने, और एक्सेप्ट किसने किया था, बी ने। तो यहां पे जो एक्सेप्ट करता है वही बिल का पेमेंट करता है, राइट। तो यहां पे बिल पेमेंट इज मेड बाय ड्रॉई, जैसे कि एग्जांपल में मिस्टर बी हमारा ड्रॉई है तो उसे ये पेमेंट करना होगा। दूसरा, बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, मिस्टर ए। मिस्टर ए जो आपको यहां दिख रहा है बच्चों, ये मिस्टर ए जो है ये क्रेडिटर है, किसके लिए, इनके लिए, क्योंकि इन्होंने इससे उधार में सामान खरीदा है। तो मिस्टर बी के लिए क्या हो गया, ए क्रेडिटर हो गया। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, जो कि मिस्टर ए है, उसने बिल ड्रॉ किया था। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गई। तीसरा, द ड्रॉयर एंड द पे मे बी द सेम पर्सन इन द केस ऑफ बिल एक्सचेंज। बिल एक्सचेंज में क्या चीज पॉसिबिलिटी है कि जो पेई है और जो ड्रॉयर है दोनों एक बंदा हो सकता है। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल मैंने यहां पे बताया आपको बच्चा कि ये जो बी है या तो पैसे डायरेक्टली ए को दे सकता है और या तो पैसे मिस्टर सी को दे सकता है। तो यहां पे पेई कौन हो सकता है, मिस्टर ए खुद हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे देखो लिखा गया है द ड्रॉयर एंड द पे, द ड्रॉयर एंड द पे मे बी द सेम पर्सन इन द केस ऑफ बिल एक्सचेंज। ये भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द बिल एक्सचेंज लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉयर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। इसका मतलब क्या होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज की लायबिलिटी होती है मिस्टर ए के लिए, राइट, मिस्टर ए के लिए जो कि ड्रॉयर है, वो सेकेंडरी एंड कंडीशनल है। सेकेंडरी एंड कंडीशनल का मतलब होता है कि मिस्टर ए ने तो मिस्टर बी को बिल बनाया, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया, क्या मिस्टर ए के लिए ये बिल एक्सचेंज लायबिलिटी है, मिस्टर बी ए ड्रॉयर के लिए बिल एक्सचेंज लायबिलिटी जो होता है वो सेकेंडरी है और कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मिस्टर ए के लिए ये बिल लायबिलिटी कम बन सकती है। देखो बच्चों यहां पे मैंने लिखा है द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉयर अराइजेस इफ ड्रॉई फेल्स टू पे। मतलब जैसे मान लो यहां पे मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मिस्टर ए के लिए सी मान लीजिए क्रेडिटर है, यहां पे ध्यान लो, ये क्रेडिटर है किसके लिए, ए के लिए। अब ए को पैसे किसे देने थे, इसे देने थे, और पैसे लेने किससे थे, इनसे लेने थे। तो इन्होंने क्या बोला कि मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा आप जो पेमेंट मुझे करते आप ये डायरेक्टली मेरे क्रेडिटर को कर दीजिएगा, राइट बच्चों। लेकिन जब ड्यू डेट आया, अगर ये बंदा मिस्टर बी जो है इसे पैसे ना दे तो बाद में ये पैसे इन्हें चुकाने पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन में बिल्स इनके लिए तभी लायबिलिटी बना जब ये बंदा पेमेंट इसे नहीं करेगा। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज लायबिलिटी ऑफ ड्रॉयर इज सेकेंडरी है और कंडीशनल है। और कंडीशनल सेकेंडरी क्यों बोला गया है, इसलिए कहा गया बच्चा कि लायबिलिटी ड्रॉयर के लिए तभी अराइज करता है जब मिस्टर बी बिल का अमाउंट, जब पेमेंट करना होता है किसी थर्ड पार्टी को, अगर पेमेंट नहीं करेगा देन दिस विल बिकम द लायबिलिटी फॉर द ड्रॉयर। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर। सबको समझ में आया होगा बच्चों। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब यहां पे देखो बच्चा, अब यहां पे जो हम लोग सीखने वाले हैं, अभी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सीखा, अब हम लोग बात करते हैं प्रोमिशनरी नोट्स के बारे में। प्रोमिशनरी नोट्स क्या है, देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, प्रोमिशनरी नोट को ध्यान से देखना। व्हेन यू प्रॉमिस टू समवन टू पे सर्टेन अमाउंट, जब आप किसी को प्रॉमिस करते हो कुछ अमाउंट पे करने के लिए, यहां पे प्रॉमिस वर्ड ध्यान में रखिएगा। आप यहां प्रॉमिस कर रहे हो, बिल एक्सचेंज में आपने क्या किया था, यू ऑर्डर टू पे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर किया था कि आप मेरा पेमेंट करोगे, इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था। तो इसीलिए वहां पे पेमेंट बिल किसने बनाया था, मिस्टर ए ने, राइट, और उन्होंने ऑर्डर करा था। यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन यू प्रॉमिस टू समवन टू पे। अब यहां पे क्या है, अगर मुझे आपको पेमेंट करना है तो मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, वहां पे जिसको लेना था, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या देखा बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा जिसे पैसे लेने हैं उसने बिल ड्रॉ किए थे और इनको पैसे देने थे। मिस्टर बी देने वाला था, मिस्टर ए जो था वो पैसे लेने वाला था, तो बिल मिस्टर ए ने ड्रॉ किया था,
राइट, बी ने ड्रॉ नहीं किया था, राइट। बट इस सिचुएशन में क्या होता है, यहां पे बिल वो ड्रॉ करता है, वो बनाता है जिसे पेमेंट करने होते हैं, और यहां पे वो जो पेमेंट करना जिसे होता है वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा इतने दिन बाद, राइट। तो यहां पे जो पेयर होता है, जिसे पे करना होता है, वो प्रॉमिसर होता है। Have you understood? तो यहां पे देखो, when you promise to someone to pay certain amount and terms of the payment, और जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो सारे टर्म्स को रिटन फॉर्म में हम लिख दें ऑन अ डॉक्यूमेंट, अगर उसे रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट बनाया जाए, दैट डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड अ प्रोमिसरी नोट। आया समझ में बच्चों? प्रोमिसरी नोट क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे जो पेयर होता है, जिसको पे करना होता है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो ही प्रॉमिस, एंड दैट प्रॉमिस जो उसकी होती है एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिखी जाती है, रिटन फॉर्म में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। आए समझ बच्चों कि क्या होती है प्रोमिसरी नोट? सेकंड पॉइंट हमें जाना, क्योंकि देखो ये जो अभी हम सिखा रहे हैं बच्चों, अभी हमने बिल एक्सचेंज के बारे में बताया, अभी मैं आपको प्रोमिसरी नोट के बारे में बता रहा हूं, तो दोनों के डिफरेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाने चाहिए। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। चलिए, सेकेंडली यहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, लेकिन हमने देखा बिल एक्सचेंज में कितनी पार्टी इन्वॉल्व थी? मैंने कहा था 3 पार्टी, एक ड्रॉयर था, एक ड्रॉई था और एक पेई था। बट यहां पे कितनी पार्टियां इन्वॉल्व बच्चे? 2 पार्टी, 2 पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। ओके, चलिए देखिए यहां पे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट है एंड दिस इज द टीचर, राइट। इस स्टूडेंट को टीचर को फीस देना है, तो स्टूडेंट नीड टू पे फीस। तो टीचर स्टूडेंट को पे करना है, सर को, टीचर को पे करना है, तो इसने क्या किया? प्रॉमिस किया टीचर से कि मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सी, स्टूडेंट नीड टू पे फीस, प्रॉमिस टू पे बाय मेकिंग प्रोमिसरी नोट। तो यहां पे कौन पे प्रोमिसरी नोट कौन बना रहा है? जिसे पेमेंट करना है, स्टूडेंट को पेमेंट करना है ना, तो ही प्रॉमिस टू पे बाय मेकिंग अ प्रोमिसरी नोट। अंडरस्टूड नॉट? एक्सक्यूज मी, नीड टू रिसीव फीस, टीचर्स को फीस लेनी थी, तो टीचर्स को पैसे लेने थे, बट इन्होंने प्रोमिसरी नोट नहीं बनाया। जिनको पैसे देने होते हैं वो बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको पेमेंट करेंगे। दैट्स व्हाई यहां पे प्रॉमिस वर्ड यूज होता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है बच्चा प्रोमिसर, या प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। अंडरस्टूड? और स्टूडेंट नीड टू पे द फीस। अब यहां पे देखो, टीचर को पैसे लेने हैं, इन्हें पैसे देने हैं, तो तुम्हें पता है कि जिससे पैसे लेने होते हैं वो आपका डेटर होता है, इसीलिए यहां पे जो पे करने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर भी बोलते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? नाउ ही मेक्स द प्रोमिसरी नोट। हु मेक द प्रोमिसरी नोट? स्टूडेंट यहां पे प्रोमिसरी नोट बनाता है, इसीलिए बच्चों, इसीलिए मेकर ऑफ बिल कहा जाता है, मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। और किसके लिए बना रहा है? टीचर के लिए। एंड ही विल बी कंसीडर एज द पेई, जिसे पैसे देने हैं, जिसे प्रोमिसरी नोट दिया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेई बोलेंगे। तो टीचर इज अ पेई हियर, एंड स्टूडेंट यहां पे कौन है? मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट है, बिकॉज ही प्रॉमिस टू पे टू द टीचर। क्लियर बच्चों? तो चलो अभी तक हमने इससे जो सीखा कुछ पॉइंट बता देते हैं, ध्यान देते हैं। प्रोमिसरी नोट इज पेड बाय द मेकर। अभी मैंने क्या कहा? प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? स्टूडेंट बनाता है। पे कौन करेगा? स्टूडेंट पे करेगा, बिकॉज उसे फीस पे करनी है। तुम उल्टा तो टीचर से नहीं बोलोगे ना कि सर हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपसे साथ हम पढ़ रहे हैं, आप उल्टा हमको पैसे दीजिए। ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते बच्चा, कोई भरोसा नहीं है। तुम बच्चों को आजकल आके बोल भी सकते हो कि सर हम आपसे पढ़ने आए हैं, तो सर आपको फीस देना होगा, तो आप हमको प्रोमिसरी नोट बना के दीजिए। ऐसा नहीं होता बच्चों, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। आपको फीस देनी है तो आप फीस प्रोमिसरी नोट तैयार करोगे, राइट। तो यहाँ पे प्रोमिसरी नोट पेड बाय द मेकर, जो बनाता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बना रहा है। दूसरा, प्रोमिसरी नोट मेड बाय द डेटर। अभी मैंने क्या बोला? इनको इससे पैसे, टीचर को पैसे लेने हैं, तो टीचर के लिए डेटर है, राइट बच्चों। इसीलिए ये डेटर किसके लिए? टीचर के लिए। तो प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? डेटर बनाता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। नाउ उसके बाद देखो, प्रोमिसरी नोट मेड अनकंडीशनल। यहां पे कोई कंडीशन नहीं होता है, ये अनकंडीशनल बनाया जाता है। चौथा पॉइंट, प्रोमिसरी नोट मेकर एंड पे कैन नॉट बी द सेम पर्सन। अब देखो बच्चा, क्या पे करने वाला और प्रोमिसरी नोट बनाने वाला एक बंदा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि पैसा देने वाला भी और पैसा लेने वाला भी दोनों एक नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि टीचर को यहां पे स्टूडेंट से लेना है, टीचर को खुद अपने आप से तो लेना नहीं हो सकता है। तो यहां पे बेटा आपको पे करने वाला, रिसीव करने वाला और पे करने वाला दोनों
अलग होता है। तो इसीलिए यहां पे क्या कहा है कि देखो प्रोमिसरी नोट मेकर एंड पे कैन नॉट बी द सेम पर्सन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है पेज बाय डेटर। प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है? डेटर बनाता है, ठीक है, और पे कौन करता है? डेटर ही पे करता है। मतलब यहां पे बना भी स्टूडेंट रहा है और पे भी स्टूडेंट कर रहा है। तो आई होप यहां तक बच्चों आपको समझ में आया होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में आ जाते हैं। अभी तक हमने सीखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट क्या होता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो क्या हाल है बच्चों, यहां तक समझ में आया? थकान तो नहीं लग रही है? हाँ, कुछ बच्चे लग रहा है सो रहे हैं क्लास में। सोना नहीं है बच्चों, ध्यान दो और एंजॉय करो इसको। बहुत अच्छा चीज, इजी है, समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो बेटो, यहां पे हम लोग कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सीखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा। तो क्या हो गया? क्रेडिट सेल हो गया। और क्या पैसे मिस्टर बी ने ए को दिए? नहीं। तो इसीलिए मैंने यहां बताया कि मिस्टर बी ने मिस्टर को ए पेमेंट नहीं किया, राइट, पहला चीज। तो मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पूछा कि आप पेमेंट कब करोगे। तो यहां मिस्टर बी ने बोला मैं आपको सर 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो मिस्टर ए बोला ठीक है, आप 3 महीने बाद पेमेंट करोगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं आपके नाम से एक बिल बनाऊंगा। तो यहां पे बिल किसने बनाया? मिस्टर ए ने। कौन है वो? सेलर है। तो यहां पे सेलर बिल बनाता है। तो जो बिल बनाता है बिल, उसके लिए क्या है? ये बिल रिसीवेबल है। तो देखो मिस्टर बी आर ड्रॉन बाय ए एंड सेंड टू बी। बी आर किसने बनाया? ए ने बनाया। किसके पास भेजा? बी के पास भेजा। फॉर एक्सेप्टेंस, मतलब ये बच्चा बिल तभी कंप्लीट होगा जब मिस्टर बी उसे एक्सेप्ट करेगा। आया समझ में कि नहीं है? तो मिस्टर बी के पास गया और मिस्टर बी ने क्या किया? बी आर एक्सेप्टेड बाय बी एंड सेंड टू मिस्टर ए। तो बिल को एक्सेप्ट करने के बाद किसके पास भेज दिया गया? ए के पास भेज दिया। तो देखो यहां पे एक्सेप्टर कौन है? मिस्टर बी है ना। तो इनके लिए ये बिल्स पेबल कहलाता है। और इनके पास बिल आ गया ना, इनके लिए क्या होता है बच्चों? इनके लिए बिल रिसीवेबल कहलाता है। तो मिस्टर ए के लिए ये बिल रिसीवेबल है और मिस्टर बी के लिए बिल्स पेबल है। तो अब यहां पे तो बिल किसके पास आ गया बच्चों? जो बिल का ड्रॉयर था, राइट, मिस्टर ए के पास। अब ये बिल का जो मेच्योरिटी पीरियड है, जैसे मैंने कहा कि यहां पे 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए बिल बनाया गया। मान लो ये 3 मंथ के लिए बिल बनाया है, राइट बच्चों, यहां पे मैंने कहा 3 मंथ। अब ये 3 महीने बाद तो इस बिल का काम आएगा, लेकिन बिल तो मिस्टर ए के पास आ गया है। तो जैसे ही मिस्टर ए के पास बिल आएगा, मिस्टर उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? मिस्टर ए के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, क्या चाहे तो क्या बिल वो अपने पास रखेगा या क्या यूज करेगा। तो देखो आफ्टर रिसीविंग द बिल मिस्टर ए हैज ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अभी इनके पास 3 महीने टाइम है, इसका पेमेंट आने वाला है 3 महीने बाद। तो 3 महीने के पहले मिस्टर ए उस बिल के साथ कुछ कर सकता है? हाँ, कर सकता है। पहला बोलते हैं रिटेंशन ऑफ बिल या रिटेन्ड बिल, ठीक है। दूसरा होता है बिल डिस्काउंटेड। दूसरा क्या ऑप्शन है बच्चा? बिल डिस्काउंटेड। और तीसरा क्या होता है? बिल इंडोर्स्ड। ये इनके पास ऑप्शन होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? तो इनके पास कितने ऑप्शन है बच्चों? 3 ऑप्शन है। या वो बिल रिटेन कर सकता है, वो बिल डिस्काउंट कर सकता है, या बिल इंडोर्स कर सकता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये आपको कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का समझ में आया। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पूरा स्टेप्स में कि हम लोग इसको करेंगे कैसे। आया समझ में बच्चों? देखो पहला स्टेप यहाँ पे, ए क्या कर रहा है? मिस्टर बी को सामान बेच रहा है। तो ए इज द सेलर हियर, राइट। तो ए ने सेल किया किसको? बी को। तो पहला स्टेप होता है सेल। दूसरे स्टेप में क्या होता है? ए जो है बी के ऊपर बिल ड्रॉ करता है, राइट। तो यहां पे बी आर ड्रॉन। सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों? बी आर ड्रॉन। अच्छा, कुछ अगर किसी को बच्चों को प्रॉब्लम हो तो आप हेजिटेट मत करना, कमेंट करना, जरूर मुझे बोलना, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। और दूसरी और चीज है वो आपको क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज बच्चों की अभी हम लोग ये जो बता रहे हैं, इसके बाद हम लोग जब जनरेटी करेंगे तो ये चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम लोग सब स्टेप सीख रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स आने वाला है, और फिर सारे एक एक स्टेप को भी हम लोग सीखेंगे। आया समझ में कि नहीं है? पहला स्टेप होता है बच्चा सेल। दूसरा स्टेप होता है बी आर
ड्रॉन। तो यहां पे बी आर कौन ड्रॉ कर रहा है? मिस्टर ए ड्रॉ कर रहा है। किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है? मिस्टर बी के ऊपर ड्रॉ कर रहा है, राइट। तीसरा ऑप्शन, जब बी आर ड्रॉ हुआ वापस बिल किसके पास आ गया? ए के पास। ए के पास आया, अब मिस्टर ए के पास इस बिल के साथ क्या क्या करने के ऑप्शन है? 3 ऑप्शन मैंने बताया था, फर्स्ट, सेकंड और 3 ऑप्शन वो कर सकते हैं जो मैंने बताया था, राइट। चौथा आता है बच्चा ऑन द ड्यू डेट। अब 3 महीने, मान लो आपके पास बिल आ गए, अब बिल के साथ आप कितने महीने तक वेट करोगे? 3 महीने तक। जब 3 महीने आएंगे तो उसके बाद क्या आएगा? ड्यू डेट आएगा या मेच्योरिटी डेट आएगा। क्या डेट आएगा? ड्यू डेट या मेच्योरिटी डेट। अब जैसे ही मेच्योरिटी डेट या ड्यू डेट आएगा बेटा, या तो बिल ऑनर्ड होगा या तो बिल डिसऑनर्ड होगा। ऑनर्ड और डिसऑनर्ड का क्या मतलब है? जैसे मान लो 3 महीने बाद ए बी के पास पैसे लाने गया और यहां पे अगर बी ने पैसे नहीं दिए, अगर बी ने पैसे ए को नहीं दिए, इसको बोला जाएगा बिल डिसऑनर्ड। लेकिन अगर बी ने पैसे मिस्टर ए को दे दिए तो इसको बोला जाएगा ऑनर्ड, और जब नहीं देगा तो इसे कहा जाएगा डिसऑनर्ड। तो यहां पे 2 ऑप्शन होंगे ऑन द ड्यू डेट, आइदर बिल ऑनर्ड होगा आइदर बिल डिसऑनर्ड होगा। आया समझ में कि नहीं है बच्चों? उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है बच्चों? देखो, नोटिंग चार्जेस का मतलब होता है कि जब मान लो ये डिसऑनर्ड हुआ बिल, जैसे ही मिस्टर बी ने बिल को डिसऑनर्ड किया, अब मिस्टर ए क्या करेंगे, या बिल जिसके पास भी होगा ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, वो बिल लेकर जाएगा कि यहाँ पे नोटरी पब्लिक में, एक गवर्नमेंट ऑफिस है जहां पे वो जाके उसे नोटरी ऑफिस में अपने बिल को रजिस्टर्ड कराना होगा कि फला मिस्टर बी ने हमारे बिल को डिसऑनर कर दिया। और जब भी वहां बिल लेकर, जिसके पास भी बिल होगा, वो बिल लेकर किसके पास जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास, और वहां पे आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, राइट बच्चों। अच्छा, नोटिंग चार्जेस के सामने हमने ऑप्शन क्यों लिखा? ऑप्शन मैंने इसलिए लिखा बच्चों आपको कि नोटिंग चार्जेस जो भी बिल लेकर जाएगा उसे वहां पे नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। लेकिन जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है या नोटिंग चार्जेस लगेगा तो ये देखना पड़ता है हमें कि बिल किसके पास था। जिसके पास बिल होगा उसके हिसाब से वहां पे जनरेटी की जाएगी। अगर मान लीजिए वो रिटेन बिल है तो वहां पे मिस्टर ए के पास बिल होगा, वो बिल लेकर जाएगा तो वहां पे नोटिंग चार्जेस मिस्टर ए पे करेगा। अगर मान लो वो डिस्काउंटेड बिल है तो बिल किसके पास है? बैंक के पास है, तो बैंक लेकर जाएगा नोटरी पब्लिक में, और वहां पे पेमेंट कौन करेगा? बैंक पे करेगा। और तीसरा केस में मान लीजिए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपने इंडोर्स करा था किसी अपने क्रेडिटर को बिल, राइट, और ये सब हम डिटेल में भी सीखेंगे एंडोर्समेंट ये सब। अभी जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर मान लो आपने इंडोर्स करा था और बिल आपने किसी तीसरे को दिया हुआ था, अपने क्रेडिटर को दिया हुआ था, और ड्यू डेट में बिल उसके पास था, तो पेमेंट लेने बी के पास ये जाएगा, और अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ तो उसकी भी एंट्री उसके हिसाब से की जाएगी, राइट। जैसे ही मिस्टर बी को पता चला कि बिल मिस्टर ए ने या हमारे बिल के अगेंस्ट नोटरी पब्लिक में कंप्लेन हो गया, वो वापस आएगा मिस्टर ए के पास और मिस्टर ए से बोलेगा कि भाई मुझे आप कुछ महीने की और टाइम दे दो और एक नया बिल बना दो, राइट। क्या बना दो बच्चों? नया बिल। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है हम तो बना देंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या है बच्चों? कुछ कंडीशन। क्या कंडीशन ए ने रखा? ए बोला कि अब आपको कुछ पेमेंट आपको मुझे कैश में करने पड़ेंगे। क्या करने होंगे बच्चा? कैश में आपको कुछ पेमेंट मुझे देना पड़ेगा। दूसरा चीज, बाकी जो बैलेंस बच जाएगा अब हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और तीसरा कंडीशन इन्होंने कहा कि तब जाके हम आपका नया फ्रेश बिल तैयार करेंगे। तो जैसे ही रिन्यूअल ऑफ बिल आता है 3 चीजें आती हैं, पहला कैश, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा फ्रेश बिल। अब आपने जब बिल को रिन्यू करा, फिर आपको 2-3 महीने टाइम आपने उसको दे दी, फिर मैच्योरिटी डेट आएगा, तो या तो बिल ऑनर्ड होगा और या तो बिल डिसऑनर्ड होगा। दोनों में से एक ही हो सकता है बच्चों। और जैसे ही ऑनर्ड या डिसऑनर्ड हो जाएगा उसके बाद मान लीजिए ऑनर्ड हो गया तो यहाँ पे एंड हो जाएगी स्टोरी की। और मान लो फिर से डिसऑनर्ड हो गया तो हो सकता है उसके बाद उसकी हालात नहीं हो कि वो आपको पैसे दे पाए, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंसी हो जाती है, जिसको बैंकरप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बैंकरप्ट। मतलब बी इज नॉट इन एनी कंडीशन फर्दर कि वो आपको पैसे चुका सके, तो इसको बोलते हैं दिवालिया हो जाना।
आया समझ में कि नहीं है? तो ये हमारे स्टेप्स हैं जिसको हम लोग 1 by 1 एवरीथिंग जनरलिटी के साथ सीखेंगे। आया समझ में बच्चों? आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि अच्छा समझ में आया है और अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट करो बच्चों। और दूसरी, अगर आपको लगा है कि अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक भी करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में तक पहुंचाओ ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय।